तो हाँ जी सर जी, आपका नाम गौरव है और आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी है कर्क। कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ ग्रह मुझे आपके खराब लगे हैं। और आपके जो सवाल आपने मुझे लिख के भेजे हैं कि आपके पिछले कई साल से जो आप काम काज कर रहे हैं, कपड़ों का काम कर रहे हैं, उसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। और ये आपका मेन सवाल है, धन को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे आप। तो अब देखो जी, सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा घर आपका, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां घर है, ये नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता किया जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। दसवां घर आपके काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख के रखे हैं, इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। आप अपना सवाल बोलो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके बच्चों को लेके, तो 12 घरों में ये पांचवा घर आपके बच्चों का है। तो बच्चों के लिए पांचवा घर देखा जाएगा। और पांचवें घर में एक नंबर लिखा है, एक नंबर। एक है मेष राशि, मालक इसका है मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके छोटे भाई बहनों को लेके है, तो कुंडली का तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी, आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो घर बताए हैं और घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब देखो जी, आपको थोड़ा सा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कुंडली क्या है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो आपकी अगर कुंडली की मैं बात करूं कि कुंडली कैसी है, तो आपका मंगल मुझे काफी अच्छा लगा है, बुध बहुत अच्छा लगा है, शुक्र अच्छा लगा है, गुरु अच्छा लगा है, शनि अच्छा लगा है, चंद्रमा अच्छा लगा है। आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब मुझे लगा है वो है राहु ग्रह। ये राहु ग्रह आपका सबसे ज्यादा खराब है। और दूसरे नंबर पे आपका ग्रह खराब है केतु। क्यों खराब है वो आप समझ लो। कि ये जो कुंडली होती है, देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं, इनके कुंडली में अपने भी घर होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। ये अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में चले जाएं तो अच्छे फल नहीं देते। अब आपकी कुंडली में, क्योंकि जो कुंडली होती है इसमें कई योग बने होते हैं, कुछ दोष बने होते हैं। जैसे आपकी कुंडली में एक अच्छा योग बना, ये जो बुध शुक्र बैठे हैं, ये बना है लक्ष्मी नारायण राजयोग। ये मतलब आपको पैसे वाला बनाएंगे। ऐसे ही आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष बना है। वो दोष कौन सा है? वो है काल सर्प दोष। वो कैसे? यहाँ पे बैठा है केतु और यहाँ पे बैठा है राहु। गौर से समझो, केतु राहु यहाँ पे बैठे हैं। और इधर वाला हिस्सा देखो आपको खाली दिख रहा है। तीसरे घर में कोई ग्रह नहीं बैठा, चौथे में कोई ग्रह नहीं बैठा, पांचवें में कोई नहीं बैठा, छठा घर खाली है, सातवां घर खाली है। और राहु केतु ने सभी ग्रहों को इस साइड में कर रखा है। ये कैद हो चुके हैं। और ये भाई जो काल सर्प दोष है, जब कुंडली में बनता है, वो बंदा जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। उसको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, हजारों दिक्कतों का सामना आता है। और ये जो काल सर्प दोष है राहु केतु वाला, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होता है? जब इनकी चलेगी दशा। मतलब जब भी कभी आपके जीवन के ऊपर राहु की दशा चलेगी, वो आपका बुरा समय होगा। और जब भी कभी केतु की दशा चलेगी, बुरा समय होगा, क्योंकि उस समय ये ज्यादा एक्टिवेट होंगे। अब जो दशा है, दशा होती है दो प्रकार की। मतलब ये सभी जो 9 ग्रह हैं, ये ज्यादा, मैंने क्या बोला, एक्टिवेट कब होते हैं? ये एक्टिवेट होते हैं दशा आने पर। और दशा है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। तो जो महादशा होती है, बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर आज के समय में चली हुई है केतु ग्रह की।
जो कि आपकी चौथा महीना 18 को चली है, और ये चौथा महीना भी 25 में खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर आज के समय में है केतु ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और केतु का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है केतु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, केतु की वजह से हो रहा है। और कुछ असर आपके ऊपर 20% बुध का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये चौथा महीना 24 को चली है, अभी चली है। अगले साल चौथा महीना 25 में खत्म हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है शनि की अष्टम डेया का, जो कि चली है आपकी, ये चली है 17 जनवरी 2023 को। पिछला 1.5 साल हो चुका है चली हुई है। अष्टम डेया होती है 2.5 साल की, अभी भी 1 साल पड़ा है। तो मैंने आपको भी क्या समझाया कि ये जो ग्रह होते हैं ज्यादा इनका असर हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और दशा आपके ऊपर बड़ी जो केतु की चली है, मतलब आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर भाई केतु का है। असर का मतलब है कि आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है केतु की वजह से हो रहा है। कुछ असर बुध का भी है, एक असर आपके ऊपर शनि की अष्टम डेया का भी है। तो सबसे पहले केतु की बात करेंगे, जिसका आपके ऊपर बड़ा असर है। आपके मतलब जीवन में जो भी कुछ हो रहा है सुबह से लेकर रात तक केतु की वजह से हो रहा है। अब आपका अगर केतु कुंडली में अच्छा है फिर तो आपकी लाइफ में कर देगा अच्छा ही अच्छा। अगर केतु कुंडली में खराब निकला, क्या करेगा? खराब ही खराब करेगा। लेकिन आपके लिए नेगेटिव बात क्या कि केतु आपका खराब ही है, वो अच्छा नहीं है, वो आपको खराब फल देगा। ये आप ये समझ लो आपका ये बुरा समय चल रहा है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि भाई जब से केतु की दशा आई है 18 को, तब से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। तो सवाल है कि केतु क्यों खराब है? जिसका आपके ऊपर बड़ा असर है वो खराब क्यों है? क्यों खराब है? काल सर्प दोष बनने की वजह से खराब है। केतु भाई खराब इसलिए है क्योंकि कुंडली में बना है काल सर्प दोष। होता क्या है, राहु क्या है, सांप का सर है। ये होगा राहु सांप का सर, और केतु इसकी है पूसल। इन्होंने क्या करा, सभी ग्रहों को कैद कर दिया। तो केतु राहु काल सर्प दोष बना के बैठे, इसकी वजह से केतु खराब है। अब थोड़ा सा आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। केतु देखो, अब सवाल है कि केतु बुरे फल क्या देगा। हमें इतना पता चल चुका कि आपका आपके जीवन के ऊपर जो केतु का असर है वो आपको बुरे फल दे रहा है। अब वो बुरे फल क्या देगा? केतु कहाँ बैठा है? दूसरे घर में। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। ये दूसरे घर से धन जोड़ना देखा जाता है, परिवार देखा जाता है, वाणी देखी जाती है। तो केतु क्या करेगा? दूसरे घर की हानि कर देगा, आपको धन जुड़ने नहीं देगा। जैसे कि आपको देखो जी, मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ चुका है। अब दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेगा? सिंपल सी बात है, वो मेरे घर में मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, मेरा फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। ये दूसरे घर में बैठा है, धन के घर में, खासकर धन जोड़ने का घर है। तो आपको धन ही बनने नहीं देगा, आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन की परेशानी होगी, धन की चिंता होगी, धन खर्च होगा, धन आप जोड़ नहीं पाएंगे। मतलब धन के घर में बैठा तो धन संबंधी दिक्कत पैदा करेगा सबसे बड़ी आपको। और आपको मैं थोड़ा सा शास्त्रों में जो लिख रखा है वो दिखा भी देता हूँ। तो आप देख लो, केतु कहाँ बैठा है? दूसरे घर में, धन के घर में। राहु बैठा है 8वें घर में। यहाँ पे देखो, ये आपका ये बना है काल सर्वदोष अनंत नामक। ये नहीं, ये है कुलिक नामक काल सर्व। क्योंकि द्वितीय स्थान में अष्टम स्थान केतु, आपका दूसरे स्थान में राहु बैठा है कुलिक। इसका नुकसान क्या होगा यहाँ पे लिख रखा है, इस योग से, यहाँ पे पढ़ लो, इस योग के कारण धन को लेके जातक के जीवन में संघर्ष रहता है। ये बाद में पढ़ना, खर्च की पैसा पास में टिकता नहीं, फिर देखे मतलब ये धन की हानि ज्यादा हो, क्योंकि धन के घर में बैठा है। तो राहु केतु आपके धन की हानि करेगा। और वैसे भी खाली ये नहीं कि धन की हानि, ये परिवार का भी घर है, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी भी आपकी कठोर करेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और आपके गुस्से की वजह से आपके काम भी बिगड़ेंगे। इसलिए भाई अपनी वाणी पे कंट्रोल करें। मीठी वाणी सबको बोलनी है, प्यार से बोलो। और वैसे भी इसकी दृष्टियां भी, 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे, 10वीं यहाँ पे, काम काज में भी दिक्कतें। मतलब अगर आपने केतु को सही कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा। तो क्या उपाय है? क्योंकि जो काल सर्प दोष है, देखो जी, केतु भी खराब है, राहु भी खराब है। अगर राहु की मैं बात करूं, वो जो राहु आपका है, ये केतु से भी 50 गुना ज्यादा खराब है आपका ये जो राहु है। आज के समय आपके ऊपर जैसे केतु की दशा है, ये आपको बुरे फल दे रहा है। अगर जब भी कभी आपकी राहु की दशा चलेगी, वो आपका बहुत बड़े लेवल पे बुरा समय होगा। और ये आपको मैं दशा दिखा भी देता हूँ, ये दशा आपकी कब चलेगी। तो यहाँ पे देखो जी, ये दशा आपकी जो है, राहु की दशा आगे जाके वैसे 68 में चलेगी, या छोटी दशा जब चलेगी, ये छोटी दशा आपकी निकल चुकी है अभी। ये आप चाहे लिख भी लो, नोट कर लेना कि राहु की जब दशा थी आपकी, तीसरा महीना 21 को चली थी,
और तीसरा महीना 22 में खत्म हुई थी। आप चाहे नोट कर भी लेना कि आपका जीवन का सबसे बुरा समय होगा तीसरा महीना 21 को लेके तीसरा महीना 22 में। ये जो एक साल की दशा थी आपकी, इसमें आपको हजारों दिक्कतें आई होंगी, नोट कर लेना। खासकर हेल्थ को लेकर दिक्कतें आई होंगी। अब मतलब आपके जीवन के लिए जो जरूरी उपाय है वो है केतु के और राहु के। तो केतु के उपाय पहले लिख लो। तो केतु के उपाय में से उपाय आपको ऐसा मैं करता हूँ, बाद में बता देता हूँ सभी जो भी उपाय हैं कि क्या उपाय हैं। पहले मैं सभी ग्रहों को एक बार कवर कर देता हूँ। तो हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर बड़ी दशा केतु की वो हम कवर कर चुके हैं। 18 से चली है, अभी एक साल की पड़ी है, अगले साल चौथा महीना 25 में खत्म होगी। और आपके ऊपर कुछ असर 20% आपके ऊपर बुध का भी असर है, जिसकी चली है अंतरदशा। चौथा महीना 24 को अभी चलिए, 2 महीने हुए हैं। चौथा महीना 25 में खत्म होगी। सवाल की बुध कैसा है, तो बुध आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। इसकी मैं बाद में बातों भी करता हूँ क्यों अच्छा, क्या अच्छे फल देगा। लेकिन एक आपके जीवन के ऊपर चल रही है शनि की अष्टम डेया। और ये जो अष्टम डेया, इसकी बात करता हूँ भाई। अष्टम डेया ये जब भी आती है, ये हजारों दिक्कतें पैदा कर देती है। अष्टम डेया मेरे पास जितने भी केस आते हैं, अष्टम डेया मतलब ये बहुत सारी दिक्कतें पैदा करती है। और यहाँ पे भी आप शायद नोट कर लेना, ये अष्टम डे आपकी चली है 17 जनवरी 23, मतलब पिछले आपका भाई 1.5 साल हो चुका है। नोट कर लो चाहे कि पिछले 1.5 साल से आपकी लाइफ में ज़्यादा दिक्कतें आ रही होंगी, ज़्यादा परेशानियां आ रही होंगी, ज़्यादा मानसिक चिंता हो रही होगी पिछले 1.5 साल से। और ये डे आपकी ख़त्म होगी अगले साल जून 25 में जाके, मतलब अभी एक पूरा एक साल पड़ा है। और ये डेया होती किसकी है, ये अष्टम डेया। डेया दो प्रकार की होती है, चतुर्डेया, अष्टम डेया। अष्टम डेया चली हुई है आपके ऊपर, ये शनि की होती है। तो आपको शनि के भी उपाय करने पड़ेंगे इस अष्टम डेया से बचने के लिए। क्या उपाय है वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो बड़ा असर केतु का है वो आपका अच्छा नहीं है, क्योंकि काल सर्वदोष बना है। अष्टम डेया चल रही है, वो भी आपका, मैंने बोला अष्टम डेया में भी दिक्कतें आती हैं। अब यहाँ पे राहु की बात करते हैं कि ये आपको क्या बुरे फल देगा, क्यों बुरा है। राहु आपका देखो जी, 2-3 कारणों से मुझे खराब लगा है। राहु खराब होने का जो पहला कारण है कि कुंडली में काल सर्वदोष बनने की वजह से राहु आपका है खराब। दूसरा कारण खराब होने का कि राहु कुंडली के 8वें घर में बैठा है, क्योंकि ये जो 8वां घर है ये घर अच्छा नहीं है। और वैसे भी राहु 8वें घर में बैठ के अच्छे फल नहीं देता। 8वें घर से आयु, मृत्यु, तुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ये चीजें देखते हैं। तो राहु पहला कारण खराब होने का, काल सर्वदोष बना है, ऊपर से खराब घर में 8वें घर में बैठा है। और तीसरा कारण, ये 8वें घर में जो 4 लिखा है ये है चंद्रमा का घर। और ये चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। तो ये दुश्मन के घर में आके बैठा है। और साथ में चंद्रमा इसके साथ बैठा भी है, चौथा कर्ण। चंद्रमा राहु जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं ग्रहण दोष। चंद्र ग्रहण दोष बना है। अब 4 कारणों से राहु खराब, काल सर्व दोष, 8वें घर में, दुश्मन के घर में, दुश्मन के साथ बैठा है, ग्रहण दोष बना है। तो क्या बुरे फल देगा ये अपनी दशा में। सबसे बड़ी दिक्कत आपको हेल्थ को लेके देगा, हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा खराब कर देगा। पेट का रोग दे सकता है, या कोई और आपको बीमारी दे सकता है, सामाजिक कष्ट देगा। और भी दुश्मन के द्वारा आपके ऊपर हमला हो सकता है। और इसकी दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, नीच राशि, खर्चे बढ़ा देगा बहुत ज्यादा। 7वीं पड़ेगी दूसरे धन की हानि, चौथे घर को मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। तो राहु का भी सही होना जरूरी है, क्योंकि मैंने जैसे बोला जो काल सर्प दोष है इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ये जिसकी कुंडली में बन चुका है वो बंदा जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा भाई, उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ये जो शुक्र है ये आपका है अच्छा, लेकिन ये शुक्र बैठा है राहु के नक्षत्र में। और आपका जो काम है, कपड़ों का जो काम है, रेडीमेड काम है, ये शुक्र का काम है। शुक्र तो अच्छा है, लेकिन राहु के नक्षत्र में बैठा है। मतलब अगर आपने राहु को सही कर लिया, शुक्र के भी अच्छे फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बस राहु के भी उपाय आपको करने पड़ेंगे। तो आपके लिए जो उपाय हैं आज के समय में जरूरी, सबसे जरूरी तो उपाय है केतु के, दूसरे नंबर पे अष्टम डेया शनि के, और तीसरे नंबर पे राहु के। अब आप उपाय लिख लो क्या क्या है, उपाय मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले केतु के उपाय की बात करूं, तो केतु के हैं 2 पाठ। एक तो है केतु कवच का पाठ, दूसरा है केतु स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ आपने भाई पढ़ने हैं या इसको सुनना है। और तीसरा उपाय है केतु का दान। ये दान है कुत्तों को रोटी डालना, हरजाना कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो, कुत्तों की सेवा करो। चौथा उपाय केतु के लिए गणेश जी की पूजा पासना करो। गणेश जी के मंत्र जाना शुरू करो। और गणेश जी का जो मंत्र है, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ये मंत्र आप किया करो। तो ये केतु के 4 पाय आपने करने हैं, केतु कवच का पाठ, केतु स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है आपने। और ये उपाय कब करने हैं, ये आप सुबह भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो, जब भी आपका टाइम लगे करो।
दोनों टाइम भी कर सकते हो, दोनों ये दोनों पाठ सुबह भी पढ़ लो, रात को भी पढ़ सकते हो। और दान तो जब भी टाइम लगे कुत्तों की सेवा करो। और भी इसके केतु का दान क्या है वो अभी आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा कि केतु ग्रह का दान क्या होता है, किसको करना है, वो आप वीडियो देख लेना। और गणेश जी की पूजा उपासना। अब राहु के उपाय की बात करूं तो राहु का भी पहला उपाय है, राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा उपाय है राहु स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या इसको सुनना है। आप ऐसे कर लो, एक क्योंकि शनि के भी उपाय हैं तो शनि के लिए पहला उपाय है, आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। और शनि चालीसा का पाठ आपने कम से कम 1 साल तक करना है, क्योंकि अभी आपकी अष्टम क्रिया 1 साल तक चलेगी। दूसरा उपाय शनि का, शनि मंदिर में जाना शुरू कर दो। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, रोजाना जाना है, घर से दूर है, तो शनिवार को शनि मंदिर में जरूर जाना है। तीसरा उपाय शनि का भी आपने दान करना है। राहु के 2 पाठ लिखे हैं, राहु का एक और उपाय है, राहु का भी आपने दान करना है। बहुत जरूरी है भाई राहु का दान करना, क्योंकि दान इसकी पावर जो 20 है ये पावर कम होगी तभी। केतु का भी दान करना है, राहु का भी दान। राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा कि राहु ग्रह का दान क्या होता है। और राहु के लिए आपको शिव जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी, शिव जी के मंदिर जाना पड़ेगा। शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये जाप करना पड़ेगा। तो अब आपके लिए ये उपाय है जरूरी, केतु के उपाय जरूरी हैं, शनि के जरूरी हैं, राहु के जरूरी, क्योंकि काल से दोष केतु राहु दोनों की वजह से बना है। तो अब सवाल की उपाय आपने कब करने हैं, कैसे करने हैं। आपके पास देखो जी, आप ऐसे करना, अ, सुबह के टाइम जो सुबह उठो, सुबह उठना है आपने, उठते सार क्या करना है, नहा धो के शिव जी के मंदिर में जाओ। शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे आप वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप आपने वहां पे करना है। कम से कम 10-20 मिनट वहां पे बैठ के जाप करना है। और वहां पे अगर शिव जी के मंदिर के आसपास हनुमान जी का मंदिर है, वहां पे माथा टेकने जा सकते हो, या गणेश जी का मंदिर है तो गणेश जी के मंदिर में भी माथा टेक के वहां पे गणेश जी का मंत्र कर लो, ओम गण गणपते नमः। तो फिर आपने आना है घर। घर आके क्या करो, घर पे आके सुबह के टाइम, सुबह की बात हो रही है अभी, फिर केतु कवच का पाठ और केतु स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुनना है। और दोनों पाठ पढ़ने में आपके लगेंगे 4 मिनट। 4 मिनट में आप दोनों पाठ पढ़ लेंगे। तो कोशिश करना ये दोनों पाठ आप एक एक बार पढ़ने के बाद इनको दोबारा फिर पढ़ लेना। मतलब 2-2 3-3 पार्ट ये पढ़ने हैं, इनको पढ़ लिया दोबारा फिर पढ़ो, ऐसे पढ़ लो। अब जो राहु के जो पाठ हैं ये आप रात के समय करना। इनको मतलब केतु कवच केतु स्रोत ये तो होगा आपके सुबह का टाइम, और केतु कवच केतु स्रोत ये रात को मत करना, फिर सुबह करके 2-2 बार पाठ पढ़ लो, 2-2 3-3 पाठ पढ़ के। अब रात का जो आपका समय होगा, तो रात के समय राहु कवच राहु स्रोत ये दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं, ये इनको आपने रात को सुनना है। ये तो चाहे आप एक एक बार पढ़ लो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी राहु की दशा आपकी नहीं है। और जो शनि चालीसा का पाठ है, ये आपने वही पाठ रात को भी पढ़ना है, सुबह भी पढ़ना है। ये पाठ को शनि चालीसे को रात को भी और सुबह भी पढ़ना है। और बाकी शनि मंदिर वो आपकी चॉइस, अगर घर के आसपास है, रोजाना जाओ, दूर है तो शनि मंदिर में, शनिवार को शनि मंदिर में जरूर जाना और वहां पे प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर अष्टम डेया, और मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल मुझे ना मिले। और दान, केतु का दान कुत्तों को रोटी, वो तो भाई रोटी डालो बिस्कुट डालो जो कर सकते करो। और राहु का दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और शनि का दान आपने वो भी करना है, शनिवार को किया करो। और केतु के लिए मैंने गणेश जी की पूजा उपासना बोली है, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना बोली है, शिव जी के मंदिर में। और शनि के लिए शनि मंदिर जाना है। अब ये तो हो गया आपके जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा था कि कुंडली में काल सर्प बना है। अब आपके मैं दूसरे ग्रहों को भी एक बार कवर कर लेता हूँ कि दूसरे ग्रह आपके कैसे हैं। वैसे देखो जी, आपके बाकी ग्रह अच्छे हैं, बाकी थोड़ा सा सूर्य भी मुझे है आपका हल्का सा खराब, क्योंकि ये अभी आपको बताऊंगा क्यों खराब है। तो सबसे पहले आपके देखो जी, पहले घर में मंगल की मैं बात करता हूँ। मंगल है इस घर का मालक, पांचवें घर का, जो कि है आपकी संतान का घर। संतान कैसी होगी, पांचवा घर, पांचवा घर संतान का भी है, पढ़ाई का भी। आपकी पढ़ाई कितनी होगी, पांचवें घर से देखेंगे। पांचवें घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। और वो बैठा है पहले घर में गुरु की राशि में, मित्र राशि में। मंगल आपका बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बुरा फल देगा लेकिन अच्छे फल क्या देगा, संतान सर के ऊपर बैठी, संतान का सुख अच्छा दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा मिलेगा, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा। ये पहला घर जो है मंगल जहाँ बैठा है, पहले घर से भाई आपका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। तो मंगल के गुण आप में पाए जाएंगे। मंगल आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। लेकिन मंगल थोड़ा सा क्रूर है, आपको क्रोधी भी बनाएगा। जैसे केतु भी आपको क्रोधी बनाएगा, ये मंगल भी थोड़ा सा आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा।
इसकी 3 दृष्टियाँ हैं। चौथी यहाँ पे पड़ेगी मकान वन के लिए अच्छा है, साथ में पड़ेगी पत्नी के ऊपर, ये थोड़ा सा पत्नी से भी आपकी लड़ाई झगड़े कराएगा क्योंकि मंगल दोष भी बना है। बाकी देखो जी 7वां घर जो है ये है आपका पत्नी का घर। अगर हमने आपकी पत्नी का सुख देखना है 7वां घर देखेंगे, और आपको मैंने फार्मूला समझा रखा है कि घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 3 नंबर, 3 है मिथुन राशि, मालक इसका बना बुध। तो आपकी पत्नी का सुख देखना है तो 7वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है वो है मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो मंगल अभी हमने देख लिया, मंगल तो ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा मंगल दोष की वजह से पत्नी से मनमुटाव होगा और विवाह में देरी होगी। बाकी देखो जी 7वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि, वो भी थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा और पत्नी से मनमुटाव कराएगा। लेकिन 7वें घर का जो मालिक बुध है ये आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों? क्योंकि बुध जहाँ बैठा है 11वां घर, एक तो ये घर घर अच्छा है, और 11वें घर में जो 7 लिखा है ये तुला राशि, शुक्र की राशि, जो कि बुध शुक्र का मित्र है। आपको मैंने अभी बोला था ये ग्रह अगर अपने घर में बैठे हैं या दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं। ये जो 11वां घर है, देखो ये पहले 11वां घर समझो किसका है। 11वें घर से आपके बड़े भाई बहनों के बारे में पता किया जाएगा, आमदनी देखी जाएगी, इच्छा पूर्ति देखी जाएगी, ये लाभ का घर है, लाभ देखा जाएगा, मित्रों को सुख देखा जाएगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 11वें घर में नंबर 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, इसका जो मालक है वो है शुक्र। और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका शुक्र भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो 11वें घर में अपने ही घर में बैठा है। तो शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपकी आमदनी बहुत अच्छी होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको बड़े बड़े धन लाभ मिलेंगे। कब? शुक्र की दशा आने पर। कब चलेगी शुक्र की दशा? आने वाली है। कब आएगी? यहाँ पे देखो, अभी केतु की दशा खत्म होगी तो शुक्र की दशा चलेगी आपकी चौथा महीना 25 को। चौथा महीना भाई 25 में आपकी शुक्र की दशा स्टार्ट होगी। कब खत्म होगी? 45 में खत्म होगी। 20 साल अभी आपकी शुक्र की दशा आने वाली है, जो कि आपका बहुत ही अच्छा समय शुरू होगा। मतलब शुक्र की दशा में आपकी आमदनी बहुत बढ़ जाएगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। ये शुक्र विवाह का कारक, विवाह का सुख अच्छा, पत्नी का सुख अच्छा, और भी कई अच्छे फल देगा क्योंकि शुक्र इस घर का भी मालिक है, छठे घर का। ननिहाल से भी आपको लाभ मिलेगा। तो हमने क्या देखा, शुक्र अच्छा है, साथ में जो बुध बैठा है, बुध क्योंकि शुक्र दोनों आपस में दोस्त हैं, और बुध बैठा भी 11वें घर में, दोस्त घर में है। अब बुध के अच्छे फल देखो, बुध है 7वें घर का मतलब पत्नी घर का, पत्नी जाके बैठी है लाभ के घर में, पत्नी इच्छा पूर्ति। बुध ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद भी आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। पत्नी के आने के बाद आपको धन मिलना शुरू हो जाएगा, या तो आपकी पत्नी धन कमाने वाली होगी, या उसके आने के बाद आपकी वैसे लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। और अभी जो बुध की दशा चली आपका अच्छा है। तो हमने शुक्र देखा जो कि वो अच्छा है, अपने घर में बैठा, बुध देखा वो अच्छा है। अब आपके 10वें घर में गुरु शनि की बात करते हैं। गुरु देखो जिस घर का मालिक है, चौथे घर का और पहले घर का। क्योंकि ये जो 9 ग्रह है किसी न किसी घर के मालक है। ये जो चौथा घर है ये घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा आपका, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। चौथे घर से देखेंगे, चौथे घर में जो 12 लिखा है, चौथे घर का मालक है गुरु। तो चौथे घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है 10वें घर में। और 10वें घर में बुध घर में बैठा है, मित्र राशि है। और गुरु 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको भाई लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और गुरु आपके इस पहले घर का मालक है जहाँ पे 9 लिखा है। पहला घर शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। ये आपका शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। ये 10वें घर में बैठा है, काम काज के लिए अच्छा है, कई प्रकार के अच्छे फल। अब साथ में शनि बैठा है वो भी अच्छा है, क्योंकि शनि 10वें घर में यहाँ पे बुध घर में बैठा है, ये बुध को ये भी अपना मित्र मानता है। तो शनि भी ये दिखा रहा है कि काम काज के लिए अच्छा है। और शनि दूसरे घर का मालक धन, धन के लिए अच्छा, धनी बना देगा। यहाँ पे देखो जी मैं आपको क्योंकि बिल्कुल शॉर्टकट में चीजें बता रहा हूँ, बताने को यहाँ पे काफी कुछ पड़ा है आपकी कुंडली में, लेकिन आपको भी पता है 25-30 मिनट की वीडियो में सब कुछ बता पाना संभव नहीं है। तो क्योंकि आपके जो मेन ग्रह है उसको मैंने कवर कर दिया है। तो आपका सिंपल सा कहने का मतलब है कि आपका जो मंगल है वो अच्छा है संतान के लिए, बुध अच्छा है पत्नी के लिए अच्छा है, और शुक्र आपका अच्छा है आमदनी इच्छाएं पूरी कर देगा, अभी अपनी इसकी दशा जो चलेगी। गुरु अच्छा है मकान वाहन के लिए अच्छा है, शनि अच्छा है धन के लिए अच्छा है। बाकी आपका केतु खराब है बहुत बड़े लेवल पे, राहु उससे भी कई गुना खराब है। अब यहाँ पे साथ में चंद्रमा बैठा है। ये जो 8वें घर में 4 लिखा है ये है कर्क राशि, इसका जो मालक है चंद्रमा, और चंद्रमा इसी घर में बैठा है। चंद्रमा तो आपका है बहुत अच्छा क्योंकि वो बैठा है अपने घर में। लेकिन देखो जी चंद्रमा के साथ जो राहु बैठा है इसकी वजह से चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित है। तो यहाँ पे जो ग्रह दोष बना है इसका नुकसान ये होगा, आपको मानसिक चिंता भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, माता कारक है। ये माता संबंधी भी दिक्कतें कोई पैदा कर सकता है, माता का मनमुटाव होना या माता का बीमार होना। तो चंद्रमा के लिए क्या करना है, जब शिव जी की आप पूजा उपासना करेंगे
क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। तो चंद्रमा भी आपका सही हो जाएगा। देखो शिव जी की पूजा उपासना से आपका राहु तो अच्छा होगा ही, चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे सूर्य ये आपका थोड़ा सा खराब है, क्योंकि सूर्य एक तो ये 12वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि 12वें घर से खर्चा हानि देखा जाता है। ऊपर से सूर्य राहु से पीड़ित है, तो इसकी वजह से सूर्य जो बुरे फल आपको देगा। सूर्य इस कुंडली के है, इस घर का मालिक 9वें घर का, जहां से देखा जाएगा भाग्य आपका। भाग्य देखना है 9वें घर से। 9वें घर में नंबर 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालिक सूर्य है। और वो बैठा 12वां घर हानि, भाग्य की हानि। सूर्य की वजह से आपका भाग्य भंग योग बना है, मतलब आपका भाग्य पूरी तरह से साथ आपका नहीं देगा। आपको अपने आपके भाग्योदय में काफी दिक्कत आएंगी भाग्योदय करने में। और सूर्य पिता करेगा, ये पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। आपको कोई सरकार से दंड भी मिल सकता है सूर्य की दशा में। आंखों में कष्ट दे सकता है। सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जब भी सूर्य की दशा आएगी, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, आंखों में कष्ट, सरकार से कोई दिक्कतें आएंगी, सरकार से आपको कोई दंड मिल सकता है, भाग्य की हानि ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कुछ सूर्य के भी उपाय जरूरी, लेकिन सूर्य के उपाय अभी रुक जाओ, कुछ महीने के बाद इसके शुरू कर देना। फिलहाल अभी जो उपाय मैंने बताए हैं राहु केतु के हैं जरूरी। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। और आपको मैंने क्या बोला था कि जब काल सर्पदोष बनता है, ये दूसरे ग्रह जितने मर्जी अच्छे हैं उनके अच्छे फलों को कम कर देते हैं। आपके ग्रह तो काफी अच्छे बैठे हैं, लेकिन हो सकता है इस काल सर्पदोष की वजह के उनके अच्छे फल आपको नहीं मिल रहे। तो ये भाई वही है कि अगर आप इस दोष को आपने सही कर लिया, आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और वैसे भी चलो आपके लिए अच्छी बात क्या है कि आपकी आगे दशा आने वाली है शुक्र ग्रह की, जो कि आपका अपने घर में बैठा है। और आपका जो काम है वो काम भी शुक्र से जुड़ा काम है, जो आप काम कर रहे हो रेडीमेड सामान। तो लेकिन शुक्र एक थोड़ी सी गड़बड़ है। शुक्र बैठा है अपने घर में, लेकिन ये बैठा है राहु के नक्षत्र में। तो थोड़ा सा दिक्कतें हल्की सी पैदा करेगा अपनी दशा में। लेकिन इसकी दशा में जब इसकी दशा आपकी चलेगी अभी 1 साल के बाद, उस समय क्या करना, इसके आपने उपाय करने हैं ज्यादा। क्या उपाय करने हैं उस समय, इसका शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है उस समय। शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करना, शुक्रवार का व्रत रखना, कथा करना, ताकि दशा आपकी और अच्छी जाए। वैसे तो अच्छा ही है, लेकिन दशा और अच्छी जाएगी ये उपाय करने से। अभी नहीं करने, उस समय करना जब इसकी दशा आपकी चलेगी। तो बाकी देखो जो आपने मुझे बोला था बुध का पन्ना कर रखा है, बिल्कुल आप दान कर सकते हैं क्योंकि बुध अच्छा है। अब जो दान होता है, जैसे आप हरे रंग का दान कर रहे हैं, दान क्या करता है, पावर कम कर देगा। जैसे बुध आपका 22 डिग्री का बैठा है, तो बुध का हरे रंग का दान करेंगे, इसकी पावर कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और पावर कम होगी तो बुध का जो अच्छा फल है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए भाई बुध का हरे रंग का दान मत करो। दान किसका करना है, केतु का दान करो। क्या दान है, दान की वीडियो भेज दूंगा। वैसे इसका दान है कुत्तों को रोटी डालना, तो इसकी ताकि इसकी पावर कम हो। दूसरा दान आपको मैंने राहु का बोला है, ताकि इसकी भी पावर कम हो। राहु के दान की वीडियो भी आपको मैं भेजूंगा। और बाकी दान आपको मैंने शनि का बोला, 1 साल तक शनि का दान कर लो। और अब आपके एक दो और भी जो सवाल थे, आपने मुझे लिख रखा है कि आप पालक खिलाते हैं बैठनी, हरे रंग का भाई दान मत करो। आपके घर वाले कर सकते हैं दान, आप मत करना। डेली जो गाय को आप ग्रीन खिलाते हैं, वो आपके घर वाले उनको बोल दो, वो खिला दिया करो, क्योंकि उनका उसके फायदे अलग से कई हैं। गाय को चलो कुछ खिलाना अच्छी बात है, उनकी दुआएं काम आती हैं, वो आपके घर वाले कर दे। मैं ये नहीं बोलूंगा मत करो, आप मत करो, आपके घर वाले कर दिया करें। और पालक खिला सकते घर वाले खिला दें। डेली डॉग को मिल्क खिलाता हूँ, बिल्कुल खिलाओ। कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट दूध जो भी डाल सकते करो। घर की छत के ऊपर आपने बोला गिलहरी को डालना है, सतनाजा डालो। राहु का दान होता है सतनाजा। 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डालो, मछली को डालो, चींटियों को डालो, काली चींटियों को अगर डालना है, सतनाजा डालना है, हरजाना डालो। तो इसके अलावा आपको मैं अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, उसमें देखना कि राहु ग्रह का दान क्या होता है, केतु ग्रह का दान क्या होता है, वो दान आपने करने हैं। और केतु राहु के दान तो मैं बोलूंगा लाइफ टाइम करते रहो। और शनि का दान कम से कम 1 साल तक करना है, और शनि के दान की भी वीडियो भेज दूंगा, उसको भी देख लेना। और केतु का जो रंग होता है, 2 रंगा या रंग बिरंगे कपड़े हो गए, ऐसे कपड़े कम यूज करो। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज करो। बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे, कोई बात मेरी समझ ना लगी हो, कल दोपहर 2 ढाई के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। अपने सवाल पहले अपने पास लिख के रख लेना, फिर मुझे कॉल कर लेना। सिंपल सी बात यह है कि आप समझ लो कि आप जीवन में अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही, सिंपल सी बात है, बड़ा कारण है ये जो काल सर्प दोष बना है, ऊपर से केतु की चल रही है दशा। और दूसरा कारण आपकी अभी लाइफ में दिक्कतें आने का, ये शनि की अष्टम डेया कारण है। तो ये पाए करोगे लाइफ की दिक्कतें दूर होंगी, हजारों फायदे होंगे।